उमाशंकर, वीरेंद्र, गोविंद शर्मा, राधे कृष्णा. Should we start our lecture? सभी को नमस्कार. I can see King Cobra, कालूवानी, वसीम रंगरेज, हेलो. यस, रईस मोहम्मद, विक्रम, प्रियंका पटेल, गुड इवनिंग. संदीप कुमार, मीना, जीतू. एग्जाम हो जाएगा, पढ़ते रहो. यस, विमल, उमाशंकर, वीरेंद्र, गोविंद शर्मा, राधे कृष्णा. शुड वी स्टार्ट अवर लेक्चर? हमारा लेक्चर चालू करें? ओके. यस. सो आपका एमसीएच का जो ओबीजी का पोर्शन था वो मैंने आपको करवा दिया है. एमसीएच का जो ओबीजी का पोर्शन था, सारे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फिर हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा, कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ा, एएनसी एंटीनेटल केयर पढ़ा, फिर पेरियम पीरियड पढ़ा, दैट मींस पोस्टनेटल केयर, पीपीएच पढ़ा, लेबर पढ़ा, है ना. तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आपका पूरा हुआ. नाउ एज यू नो, आप सभी जानते हैं कोरोना काल है, तो कोरोना काल में क्लासेस भी नहीं हो पा रही है, और कोरोना की वजह से आपके फार्मा के टीचर, फार्माकोलॉजी टीचर, he is also not able to take classes for few days, for upcoming next few days. आने वाले कुछ दिनों तक वो क्लास नहीं ले पाएंगे. तो आपका कोर्स पूरा होता रहे टाइम टू टाइम, टाइमली. इसी को ध्यान में रखते हुए कि फार्मा में जो आपके पीएससी पर, है ना, पीएससी के लेवल पे जो आपको ड्रग्स काम में आती है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि उन ड्रग्स का रिवीजन मैं करूं, है ना, जो काम में आने वाली है. यस यस, प्रीति, ओबीजी कोर्स कंप्लीट हो गया. ड्रग्स की कहानी, डीएमएमएस की जुबानी, कॉमन क्रेच. दैट्स गुड. गुड इवनिंग. सो फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, और फार्माकोलॉजी में ज्यादा डीप में ऑफ कोर्स नहीं जाना है, और मैं तो पढ़ाता हूं तो बहुत ही सुपरफिशियल पढ़ाता हूं. फार्माकोलॉजी भी सुपरफिशियली पढ़ाने की कोशिश करूंगा. और मैंने आज टॉपिक लिया है जीआईटी ड्रग्स, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ड्रग्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी. यानी आप कह सकते हो कि जो जीआईटी पे काम करती है वो हम टॉपिक पढ़ेंगे आज. ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे जो ड्रग्स काम करती है. और इसमें जो हम पढ़ेंगे आज, ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, इसमें जो हम पढ़ेंगे एमेटिक एंड एंटी एमेटिक ड्रग. पहला हमारा बिंदु होगा एमेटिक एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स, है ना. एमेटिक ड्रग्स, बोलो यस सुनो. और दूसरा एंटी एमेटिक ड्रग्स, एंटी एमेटिक ड्रग्स. तो एमेटिक ड्रग्स एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स. तो आज हम पढ़ेंगे एमेटिक एंड एंटी एमेटिक ड्रग्स. यस, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, यू कैन से एंटी एमेटिक, प्रोकाइनेटिक. ये भी एक तरीके से एंटी एमेटिक ड्रग की तरह काम करती है, प्रोकाइनेटिक ड्रग. तो ये हम पढ़ेंगे. बढ़ूं आगे. नाउ सबसे पहले तो आप सब जानते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर आपने डीएमएमएस में आपके फेवरेट फार्मा को टीचर से पढ़ा होगा, तो आप सब जानते हैं वोमिटिंग क्यों होती है, वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है ना, एंड व्हाई डज वोमिटिंग अकर, कि वोमिटिंग क्यों होती है. सबसे पहले तो जो आपका वोमिटिंग सेंटर होता है, वो वोमिटिंग सेंटर आपका ब्रेन में मेडुला ऑब्लिगेटा में स्थित होता है. आप नोट कर सकते हैं, जो वोमिटिंग सेंटर है वो आपका ब्रेन में, जो वोमिटिंग सेंटर है ना, आप कह सकते हो. तो दिस इज वोमिटिंग सेंटर, ये आपका वोमिटिंग सेंटर है. दिस इज लोकेटेड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर मेडुला ऑब्लिगेटा में, मेडुला ऑब्लिगेटा के कोर्टेक्स में आप कह सकते हो लोकेटेड रहता है. और साथ ही साथ वहां पर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सीटीजी, सीटीजी ये भी लोकेटेड रहता है. आप नोट कर सकते हैं. मैं ऑफ कोर्स आई विल लाइक टू शो यू विद ब्लू कलर पेन. तो आप देख सकते हैं कि जो सीटीजी है, कीमो ट्रिगर जोन, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन,
ये भी वोमिटिंग में, एमएसिस में आप कह सकते हो स्टिमुलेट करता है। अगर इसका स्टिमुलेशन हो तो एमएसिस करवाता है ना। साथ ही साथ एक और रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, है ना, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, है ना। अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो सोलिटरी, है ना, सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस, सोलिटरी न्यूक्लियस या सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस? इट इज द सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ cranial nerve number 10th. It is the sensory nucleus of cranial nerve number 10th. आप सब जानते हैं टोटल 12 जोड़ी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व के 12 जोड़ी होते हैं। आप सब जानते हैं, पहला ऑफ कोर्स ओल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक, तीसरा बताना चाहेगा कोई? ओक्यूलोमोटर, चौथा ट्रोक्लियर, पांचवा ट्राइजेमिनल, छठा एब्ड्यूशन, सातवां फेशियल नर्व, आठवां वेस्टिबुलोकोक्लियर जो कान से सेंसेशन लेके जाती है, नौवां ग्लोसोफेरेंजियल, 10th वेगस नर्व, 11वां एक्सेसरी नर्व और 12वां हाइपोग्लोसल नर्व। तो 12 जोड़ी और जो आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 10th है, ये आप सब जानते हैं टोटल 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व के टोटल 12 पेयर होते हैं, है ना। उनमें से कुछ प्योर सेंसरी होती है, प्योर सेंसरी होती है यानी जो संवेदनाएं ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाती है, जो संवेदनाएं सेंसेशन ऑर्गन से सीएनएस तक लेके जाती है। कुछ प्योर मोटर होती है जो भी आदेश है, इंपल्सेज है, वो ब्रेन से, सीएनएस से, चाहे वो ब्रेन हो चाहे स्पाइनल कोड हो, और ऑर्गन तक लाती है, प्योर मोटर नर्व। और कुछ नर्व होती है मिक्स्ड, यानी जिनके अंदर सेंसरी और मोटर फाइबर दोनों पाए जाते हैं, मिक्स्ड। और मिक्स्ड में आप जानते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, है ना, 9, 10 ये आपकी मिक्स्ड होती है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 10th हमारी मिक्स्ड नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 10th मिक्स्ड है, और उसमें आप कह सकते हो दोनों तरह के फाइबर होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। और जो सेंसरी सेंसेशन है, चाहे वो जीआईटी से हो, क्योंकि वेगस नर्व पूरे आपके जीआईटी को इंटेस्टाइन को इनर्वेट करती है, तो वहां से संवेदनाएं डायरेक्ट मेडुला ऑब्लिगेटा में लेके जाती है। और मेडुला ऑब्लिगेटा में ये सेंटर पाया जाता है, ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहा होगा, है ना, ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा। डायरेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं, तो ग्रीन कलर का ये एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो ये तीनों, चाहे आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस हो, समझने की कोशिश करना, जितना समझ में आए अच्छी बात है। और एट द लास्ट ऑफ लेक्चर आई विल गिव यू कि पीएससी में आपको क्या याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी अच्छी चीज आप पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो पहले उसके बारे में माथा पच्ची कोशिश करो, टिकाओ अपने ब्रेन को, अपने आप को समझने की कोशिश करो। और जब इतना पढ़ाया जाएगा तो लास्ट में जो काम की चीज है वो आप तुरंत समझ जाएंगे और तुरंत याद कर लेंगे कि काम की चीज ये है, और कोरिलेशन अपने आप बन जाएगा। तो अगर हमें वोमिटिंग होती है, एमएसिस होती है, तो वोमिटिंग के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? पहला सीटीजेड, सीटीजी, कीमोट, रिसेप्टर, ट्रिगर जोन। दूसरा आपका वोमिटिंग सेंटर या एमएसिस सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, और आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो ये तीन है। मैं वापस बताना चाहूंगा, यहां पर जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, जो ब्लू कलर में दिखाया गया है वो आपका वोमिटिंग सेंटर है। जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ये आपका वोमिटिंग सेंटर है, और इसी के पास में आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और उसी के पास में कीमो ट्रिगर जोन, तीनों ही मेडुला ऑब्लिगेटा में। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, आप तो एनाटॉमी के इतने विद्वान हैं कि ब्रेन में वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 2 लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल और एक फोर्थ वेंट्रिकल।
तो जहां पर फोर्थ वेंट्रिकल होता है वहां पर पाए जाते हैं। जहां पर फोर्थ वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल की जो फ्लोर होती है, फ्लोर रूफ ऊपर फ्लोर नीचे, तो फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर के पास पाए जाते हैं। सो लेडीज एंड मैन, बंधु और बांधो भगतजनों, फार्माकोलॉजी में जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, आप कह सकते हो ड्रग्स एक्टिंग ऑन जीआईटी, एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक और प्रोकाइनेटिक। मैंने बोला कि एमेसिस है क्या, बोलो यस और नो। एमेसिस है क्या, यानी उल्टी, जो उल्टी होती है एमेसिस। और जो एमेटिक की अगर मैं बात करूं, बोलो यस और नो, जिसको वोमिटिंग सेंटर बोलते हैं, वोमिटिंग सेंटर बोलते हैं, बोलो यस और नो, वोमिटिंग सेंटर। इट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लांगेटा। तो पहला क्वेश्चन, वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लांगेटा, लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, बोलो यस और नो, ऑब्लांगेटा, दैट्स गुड। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, वोमिटिंग सेंटर कहां होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, बोलो यस और नो। अब वोमिटिंग सेंटर के स्टिमुलेशन के लिए यानी जो वोमिटिंग सेंटर होता है उसको कौन कौन सी चीजें स्टिमुलेट करती है। पहला सेरिबेलम, अगर सेरिबेलम है ना, सेरिबेलम जिसमें कि आपका बैलेंस, क्योंकि आपकी जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, वेस्टिबुलोकोक्लियर एपरेटस है ना, सेरिबेलम वेस्टिबुलोकोक्लियर एपरेटस, कोक्लियर एपरेटस। तो अगर इसको स्टिमुलेशन मिलता है, यानी सेरिबेलम के अंदर जिसका काम बैलेंस है, क्योंकि वेस्टिबुलोकोक्लियर आपके आई ईयर हुआ है, वेस्टिबुलर नर्व, कोक्लियर नर्व है ना, और जो आपका सेरिबेलम है उसका मेन फंक्शन है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का भी एक मेन फंक्शन है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो अगर इसको स्टिमुलेशन मिलता है तो आपका एमेटिक सेंटर यानी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है। तो वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट होने के लिए अगर आपका, और ये कब स्टिमुलेट होता है, जब आप मूवमेंट करते हैं, सेरिबेलम कब स्टिमुलेट होगा, वेस्टिबुलोकोक्लियर एपरेटस कब स्टिमुलेट होगा, मोशन सिकनेस, कईयों को बस में बैठते ही उल्टी आती है, क्योंकि बस में बैठते ही सेरिबेलम में जो वेस्टिबुलोकोक्लियर एपरेटस है वो आपका इक्विलिब्रियम का है, तो वो स्टिमुलेट होता है, तो इसीलिए उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, उल्टी का समन करता है, नोजिया एंड वोमिटिंग, बोलो यस और नो। दूसरा कीमो ट्रिगर जोन, CTG, कीमो ट्रिगर जोन, अगर इसको स्टिमुलेशन मिलता है तो भी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है। कहने का मतलब वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट करने के लिए अगर आप कीमो ट्रिगर जोन, जो कि कीमो ट्रिगर जोन भी मेडुला ऑब्लांगेटा में ही होता है, यानी आपके वोमिटिंग सेंटर के पास, अगर इसको स्टिमुलेशन मिलता है, और जो कीमो ट्रिगर जोन है दिस इज आल्सो नोन एज पोस्ट्रेमा, एरिया पोस्ट्रेमा, कीमो ट्रिगर जोन का दूसरा नाम, क्योंकि ये उस एरिया को पोस्ट्रेमा बोला जाता है, तो कीमो ट्रिगर जोन इज आल्सो नोन एज, समझने की कोशिश करना, एरिया पोस्ट्रेमा, एरिया पोस्ट्रेमा। एंड आई गिव यू गारंटी by the end of this lecture you will be able to understand the anti-emetic drug and emetic drug, यानी जो आपके PSC पे काम आएगी, you will never ever make any mistake, आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे जो आपके काम की है। That's good। तो पहले शुरू में आपको बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो कीमो ट्रिगर जोन इज ऑल्सो नोन एज एरिया पोस्ट्रेमा, उसको हम एरिया पोस्ट्रेमा भी बोलो यस और नो। एंड इट इज ऑल्सो लोकेटेड, ऑल्सो लोकेटेड, ये भी कहां लोकेटेड होता है, इन मेडुला ऑब्लांगेटा, लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लांगेटा, बोलो यस और नो। एंड ऑलवेज रिमेंबर कीमो ट्रिगर जोन एंड वोमिटिंग सेंटर दे आर ए लिटिल बिट डिफरेंट। जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया कि ये दोनों अलग अलग है, पास में होते हैं। आपका कीमो ट्रिगर जोन है वो आपका ये रहा, जो कीमो ट्रिगर जोन है वो आपका ये रहा, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो कीमो ट्रिगर जोन है वो आपका ये रहा, कीमो ट्रिगर जोन ये रहा, और वोमिटिंग सेंटर ये रहा। तो वोमिटिंग सेंटर और कीमो ट्रिगर जोन दोनों अलग अलग है, पर कीमो ट्रिगर जोन को स्टिमुलेशन से भी सेंसेशन यहाँ जाएंगे, और एट लास्ट अल्टीमेटली कीमो ट्रिगर जोन का स्टिमुलेशन भी वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, जैसा कि हम अगले डायग्राम में देखेंगे, डायग्राम के जो। तो CTG लोकेटेड इन एरिया पोस्ट्रेमा या ऑल्सो नोन एज एरिया पोस्ट्रेमा, लोकेटेड इन आप कह सकते हो मेडुला ऑब्लांगेटा डोर्सल सरफेस, मेडुला ऑब्लांगेटा की डोर्सल सरफेस पे लोकेटेड रहता है, मेडुला ऑब्लांगेटा की डोर्सल सरफेस पे लोकेटेड होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा डोर्सल सरफेस, यानी उसकी डोर्सल सरफेस पे। और दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो
कि कहाँ लोकेटेड रहता है, रूफ ऑफ, रूफ नो फ्लोर, तो फ्लोर ऑफ, बोलो यस और नो, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर पर लोकेटेड रहता है, दैट्स गुड, फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी फ्लोर पर लोकेटेड रहता है। तीसरा, यानी अगर आपने इसको स्टिमुलेट किया तो यहां से भी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा। सेरिबेलम, अगर आप बस में चढ़े, कईयों को बस में उल्टी आती है, तो सेरिबेलम में वेस्टिबुलोकोक्लियर एपरेटस को स्टिमुलेट किया तो वहां से भी आपका वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा। और अगर आपका न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, और यस और नो, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, यानी जो सोलिटरी न्यूक्लियस है, क्रेनियल नर्व नंबर 10 का सेंसरी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, जो कि मैंने आपको बताया था, ये रहा सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको लैटिन में बोलते हैं एनटीएस, है ना। थैंक गॉड दैट आई स्टडीड लैटिन ड्यूरिंग माय एमबीबीएस टाइम, कि मेरे एमबीबीएस के समय मैंने लैटिन पढ़ी, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस लैटिन के अंदर, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ट्रैक्टस सोलिटेरियस। तो ये आपका, दैट्स गुड, बढ़े आगे, सोलिटेरियस, एनटीएस। तो अगर आप एनटीएस को स्टिमुलेट करते, अगर आप एनटीएस को स्टिमुलेट करते तो भी वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होता है। तो वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट होने के 3 कारण है आपके सामने, क्लियर क्लियर है, और डायरेक्ट भी हो सकता है। क्लियर क्लियर है, 3 कारण है आपके सामने, बोलो यस और नो, 3 कारण है, क्लियर क्लियर। डायग्राम देखें, लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस डायग्राम। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया, दिस इज द बेस्ट एवर डायग्राम फ्रॉम फार्माकोलॉजी बुक, द वन ऑफ द रिनाउंड बुक, रिनाउंड फार्माकोलॉजी बुक, केडी त्रिपाठी। तो केडी त्रिपाठी जो कि रिनाउंड फार्माकोलॉजी बुक है फॉर नर्सिंग एज वेल एज द फ्रॉम एमबीबीएस, फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, और मैंने आपको पहला डायग्राम बताया कि आपका इस वाले एरिया को जूम करके, इसका अगर सेक्शन बनाए, क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो इस एरिया को जूम करके और डायग्राम को यहां दिखाया गया। यानी जो आपका, नोट करो, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस, है ना, सोलिटेरियस, यानी जो सोलिटरी न्यूक्लियस है, ये रहा, ओके, ये रहा आपका सम और अदर वेयर वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, ये रहा आपका वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, है ना। अगर मैं इसको ऑफ कोर्स ग्रीन में बनाना चाहूं तो ये रहा आपका वोमिटिंग सेंटर, दैट्स गुड। और इस वोमिटिंग सेंटर को भी जूम करके बनाया गया है, और इसके अंदर आपको देख रहा होगा, यानी दिख रहा होगा एरिया पोस्ट्रेमा, सीटीजेड, है ना, आप कह सकते हो सम और अदर वेयर, दिस इज सीटीजेड, दैट्स गुड, एंड दिस इज वोमिटिंग सेंटर, ये भी वोमिटिंग सेंटर है, बीचों बीच आप कह सकते हो। तो यहां पर कौन कौन से रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर पाए जाते हैं, D2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, डोपामिन रिसेप्टर यानी हिस्टामिन रिसेप्टर पाए जाते हैं H1, यानी जो आपका CTZ है, तो CTZ के अंदर कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, H1। वापस बोलना चाह रहा हूं, ये जो एरिया है इसको मैंने लाल कलर से, और साथ ही साथ आप कह सकते हो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, दिस एरिया इज नोन एज CTZ, और इस CTZ के अंदर H1 रिसेप्टर पाए जाते हैं, यानी हिस्टामिनिक, यस और नो, H1 रिसेप्टर, साथ ही साथ डोपामिन, D2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेरोटिन, सेरोटोनिन, 5-HT3 यानी सेरोटोनिन 3 थर्ड रिसेप्टर पाए जाते हैं, और साथ ही साथ ओपियोइड रिसेप्टर पाए जाते हैं, ओपियोइड, और साथ ही साथ आप कह सकते हो ओपियोइड के अलावा मस्केरेनिक रिसेप्टर, तो ये पाए जाते हैं 4, और एक 5वां आप कह सकते हो मस्केरेनिक रिसेप्टर M1 मस्केरेनिक रिसेप्टर, क्योंकि आप जानते हो कोलिनर्जिक नहीं, कोलिनर्जिक नहीं, कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक, और कोलिनर्जिक्स में आपके जो रिसेप्टर होते हैं M1, M2, M3, M1 GIT पर, M2 हार्ट पर, M3 अदर प्लेसेस पर। आप कोलिनर्जिक ANS में अगर आपने कभी क्लास में पढ़ा हो तो आप कह सकते हो कोलिनर्जिक। तो ये 5 रिसेप्टर पाए जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड मी स्टूडेंट, दिस कीमो ट्रिगर जोन इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 रिसेप्टर, इसके अंदर 5 रिसेप्टर पाए जाते हैं, H1 हिस्टामिनिक, क्योंकि इनको ब्लॉक करेंगे तो ही एंटी एमेटिक ड्रग काम करेगी। When we will study the topic of anti-emetic drug, जब हम एंटी एमेटिक ड्रग पढ़ेंगे तो इनको ब्लॉक करेंगे तो ही एंटी एमेटिक ड्रग काम करेगी। पहला H1, दूसरा डोपामिन, तीसरा आप कह सकते हो 5-HT3 सेरोटोनिन,
ओपियोइड, बोलो यस और नो, आप कह सकते हो। और M1 ये 5 रिसेप्टर पाए जाते हैं पहली बार। ये रहा वोमिटिंग सेंटर, इफ आई ड्रॉ इट विद ब्लैक कलर, तो दिस इज द वोमिटिंग सेंटर, ये रहा वोमिटिंग सेंटर। अब आप इसमें क्या देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल गट, जैसे कि जीआई इरिटेशन, अगर आपने कोई ड्रग ज्यादा ले ली है ना, फॉर एग्जांपल आपने इन्फेक्शन हो गया जीआईटी में है ना, फिर आप कह सकते हो स्टेल फूड, बासा खाना, रेडिएशन, तो जीआईटी इरिटेशन, तो जीआईटी इरिटेशन होगा तो इसकी वजह से सेंसेशन जाएंगे। और जीआईटी इरिटेशन सबसे पहले क्रेनियल नर्व नंबर 10 न्यूरो जो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस है, सेंसरी है, क्योंकि सेंसरी जो नर्व फाइबर है वो ऑर्गन से यानी इंटेस्टाइन से और आपके ब्रेन में जाते हैं, तो वहां जाके स्टिमुलेशन करेंगे। साथ ही साथ अगर जीआईटी को आपने इरिटेशन किया तो जीआईटी इरिटेशन की वजह से आपका जो आपका सीटीजेड जोन है, सीटीजी जोन है, उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। और अगर न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस को स्टिमुलेशन मिलेगा तो वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा। अगर सीटीजी को स्टिमुलेट करेंगे तो भी अल्टीमेटली वोमिटिंग सेंटर। ऑल इन ऑल जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा वो वोमिटिंग सेंटर का स्टिमुलेशन होगा, तभी आपकी एमएसएस आएगी, तभी आपकी उल्टी आएगी। और यस और नो, तभी आपकी उल्टी आएगी। यानी उल्टी तभी आएगी जब यहाँ पर जो वोमिटिंग सेंटर है वीसी, अगर आप इसको स्टिमुलेट करेंगे वीसी को, तो ही आपका वोमिटिंग होगा, एमएसएस होगा। तो अगर आप इंटेस्टाइन में हो लुक एट दिस, इंटेस्टाइन में दे रखा है, इंटेस्टाइन में 5-HT रिसेप्टर पाए जाते हैं, सेरोटोनिन है ना, साथ ही साथ काइनिन्स पाए जाते हैं। तो अगर इंटेस्टाइन में इंफ्लेमेशन हुआ, बोलो यस और नो, तो ब्लड वेसल्स में 5-HT रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जीआईटी की अगर सम म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स पाई जाती है तो सम म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में सेरोटोनिन रिसेप्टर होते, उसको स्टिमुलेशन मिला, तो भी आपके जो सेंसेशन है वो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कीमो ट्रिगर जोन में जाएंगे। यानी इसी एरिया को, इसी बात को जूम करके बताया गया है कि इन एरिया को यानी कीमो ट्रिगर जोन को कैसे स्टिमुलेशन मिलता है। नाउ फर्दर भी गोन आप कह सकते हो ओके सेरिबेलम, अगर जो सेरिबेल लोग इनर ईयर, अगर इनर ईयर में आप कह सकते हो ओटाइटिस हो या इन्फेक्शन हो, चाहे मीडिया हो चाहे इंटरना हो, है ना, या फिर आप कह सकते हो कोई इरिटेशन हो, तो मोशन या चलने से है ना फ्लूइड हिलता है। आपने सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ी होगी है ना, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ पढ़ा होगा, तो फ्लूइड हिलता है, मोशन है ना। तो जब मोशन होगा तो उसकी वजह से जो M1 रिसेप्टर है जो और साथ ही साथ H1 रिसेप्टर है सेरिबेलम में, दे विल बी स्टिमुलेटेड, और स्टिमुलेट होके आप कह सकते हो कि वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे और उल्टी आएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेस्को है ना। तो ये आप कह सकते हो कि दिस इज हाउ इट वर्क, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। सो लेडीज एंड मैन, लेट्स स्टार्ट, थोड़ा डायग्राम के जुबानी, थोड़ा लिखित के जुबानी। नाउ हमारा टॉपिक है एमेटिक्स, तो एमेटिक्स एमेटिक्स ड्रग, यानी ऐसी दवाइयां जो उल्टी करवाती है उनको एमेटिक्स बोलते हैं। ड्रग्स यूज्ड टू इवोक वोमिटिंग, ड्रग्स यूज्ड टू इवोक वोमिटिंग, ड्रग्स यूज्ड टू इवोक वोमिटिंग, यूज्ड टू इवोक वोमिटिंग, जो उल्टी करवाने के काम में आती है। ऐसी दवाइयों को हम, जो उल्टी करवाने के काम में आती है, ऐसी दवाइयों को हम क्या बोलते हैं, एमेटिक ड्रग। ऐसी दवाइयों को हम एमेटिक ड्रग बोलते हैं। बोलो यस और नो, हाँ या ना। लुक, अगर एमएसएस करवानी है तो कहीं ना कहीं आपको इनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, यानी इन तीनों रिसेप्टर को, तीनों ट्रिगर जोन को, या चाहे कीमो ट्रिगर जोन हो चाहे एनटीएस हो, तो इन पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल यस, एक दवाई आप काम कर लो, आप काम कर लेना, एक याद रख लेना। फॉर एग्जांपल यस, अगर कभी उल्टी करवानी हो तो आप जानते हो गैग रिफ्लेक्स, अगर फेरिंग्स के अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर 2 फिंगर दी है ना, तो वोमिटिंग यानी उल्टी करने की हो सकता है आपने ड्रग्स का थेरेप्यूटिक लेवल से ज्यादा ड्रग ले लिया हो, वोमिटिंग करना चाहते हो है ना। कई बार हो सकता है कि आपको स्टोमक को खाली करना हो, कोई भी कारण हो, तो वहां पर अगर आप उल्टी करना चाहते हो, उल्टी करवाना चाहते हो, तो गैस्ट्रिक या फिर पेट को खाली करना चाहते हो, स्टमक को, तो गैस्ट्रिक लवाज भी कर सकते हो और करते हैं, यस और नो। और आप कह सकते हो एमएसएस भी करवा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मेडिकेशन का नाम लूं तो आइपेकेक, यस और नो, या इपकेक, यस आइपेकेक,
ये आपकी मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सिरप आती है, यस, इपेकेक सिरप। तो ये इपेकेक सिरप आती है और ये आप बाजार में से ला सकते हैं इपेकेक सिरप। और अगर आपको अडल्ट को देना हो, यानी उल्टी करवानी हो, आप कर सकते हैं, दैट्स गुड। अगर उल्टी करवानी हो तो अडल्ट को 15 से 30 ml देते हैं, 20-25 ml, क्योंकि अगर इफेक्ट लाना चाहते हो तो 20 ml 25 ml दे दो और मैक्सिमम 30 ml। एक बार में 5-5 ml के 5 ढक्कन या 6 ढक्कन पिला दो तो 15 से 30 ml दे सकते हैं अडल्ट में, यस और नो। लेकिन अगर चिल्ड्रन में देना चाहते हो तो चिल्ड्रन में डोज ऑफ कोर्स आधी रहेगी, 10 से 15 ml। अगर आप बच्चों में देना चाहते हो तो 10 से 15 ml, 10 to 15 ml इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में देना चाहते हो तो 10 से 15 ml चिल्ड्रन में। उल्टी करवाना हो, बार बार बोल रहा हूं, कई परिस्थितियां ऐसी आएगी पीएससी पर जब आप बच्चे को उल्टी करवाना चाहते हो और आप जानते ही नहीं हो कि उल्टी कैसे करवाएं, है ना। मैंने बोला कई बार लोग, कई आदमी ऐसे होते हैं, हाँ, साइकिक, है ना, स्लीपिंग पिल 1 लेते, 2 लेते, घर में झगड़ा हो गया, है ना। अगर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल ले ली, बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल, एक साथ ही पूरा डिब्बा कोला ले गए, दैट्स गुड। जनरली एक 0.25 0.5 बहुत है एल्प्रेक्स, पर अगर ज्यादा ले ली तो अगर आप वोमिटिंग करवाना चाहते हो, यानी कहीं पर भी आप वोमिटिंग करवाना चाहते हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताऊंगा, तो 15 से 30 ml अडल्ट में और 10 से 15 ml चिल्ड्रन में अगर आपको वोमिटिंग करवाना है, बोलो यस और नो, वोमिटिंग करवाना है, ये ही ज्यादा काम में आती है इपेकेक सिरप। ध्यान से सुन लेना, इपेकेक सिरप आप याद रख लेना, एक ही बहुत है, ज्यादा फिर आप खुद उल्टी कर दोगे। अगर 4-5 नाम गिना दिए, है ना, एक तो इपेकेक बता दिया मैंने एमेटिक ड्रग में। दूसरा, एमेटिक ड्रग में अगर मैं बताना चाहूं इपेकेक के अलावा और क्या क्या काम मिले सकते हैं, बस नाम सुनना, काम की नहीं है। एपोमोर्फिन, है ना, एपोमोर्फिन भी काम में आ सकता है, एपोमोर्फिन, बस नाम सुन लेना, ये काम की नहीं है, नहीं आपके उल्टी हो जाएगी, एपोमोर्फिन, दैट्स गुड। फर्दर भी कौन, आगे हम बात करते हैं कॉमन साल्ट, मस्टर्ड पाउडर, यानी कॉमन साल्ट भी ले सकते हैं आप, सम और अदर वेयर, दैट्स गुड, एमेटिक के रूप में, यानी उल्टी करवाता है। मस्टर्ड पाउडर, है ना, अगर आप मस्टर्ड पाउडर लेते हैं वो भी काम में ले सकते हैं, दैट्स गुड, मस्टर्ड पाउडर। ये कुछ एजेंट है, पर जो सबसे ज्यादा काम में आता है और आपके लिए काम में आएगा, इपेकेक, यस और नो, यस, इपेकेक सिरप। तो इपेकेक सिरप आप ले सकते हैं अडल्ट में 15 से 30 ml और चिल्ड्रन में 10 से 15 ml। पर असली क्वेश्चन यहाँ आता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कहाँ नहीं देना है ना, कईयों ने गांठ बांध ली है, कहाँ नहीं देना है कॉन्ट्राइंडिकेशन। पहला ये याद रखना जरूरी है कि देना कहाँ नहीं है एमेटिक ड्रग, यानी उल्टी करवाने के लिए दवाइयां कहाँ नहीं देना है। पहला, कोरोसिव पॉइजनिंग, यस, कोरोसिव पॉइजनिंग, यस, कोई एसिड पी गया, है ना, यस, बेचारा का दिल टूट गया, है ना, जब तुम ना हो तो जी के क्या करे, और एसिड पी गया, एसिड इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को जला देता है, कोरोसिव पॉइजनिंग। यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल एसिड एल्कलाई, है ना, तो अगर आपने एसिड H2SO4, ताम्र सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाटएवर HCl, तो आप कह सकते हो एसिड एल्कलाई, है ना। अगर आपने एल्कलाई या एसिड का इंजेक्शन कर लिया है, दैट्स गुड, तो वहां पर नहीं लेना है एमेटिक ड्रग। क्यों नहीं लेना है? रिस्क ऑफ परफोरेशन एंड फर्दर इंजरी टू इसोफेजियल म्यूकोसा। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज इट कैन लीड टू, एलटी का मतलब लैब टेक्नीशियन में लीड टू, यस, इट कैन लीड टू फर्दर, आप कह सकते हो परफोरेशन, यानी और ज्यादा अगर आपने उल्टी करवाई वापस आएगा तो और रगड़ लगेगी, परफोरेशन एंड फर्दर इंजुरी टू इसोफेजियल म्यूकोसा, यस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, कोरोसिव पॉइजनिंग क्वेश्चन ये देना है, हाँ, दैट्स गुड। तो कोरोसिव पॉइजनिंग है, वहां पर आपको एमेटिक ड्रग नहीं देनी है, इपेकेक नहीं देनी है, दैट्स गुड, क्योंकि परफोरेशन हो सकता है और फर्दर इंजरी टू इसोफेजियल म्यूकोसा। दूसरा, हाँ, केरोसिन पॉइजनिंग, अगर केरोसिन पॉइजनिंग है, यस,
तो दूसरा पॉइंट हमारा कैरोसिन पॉइजनिंग। यस यस यस, तो आप कह सकते हो कैरोसिन पॉइजनिंग। यस, मुझे याद है, देखो भाई सरकारी नौकरी लगोगे 25,000 30,000, फ्रिज तो खरीदे लाओगे या घर में होगा, और फ्रिज में पानी की बोतल रखते हो, गर्मियों में पीना अच्छा लगता है। घर में छोटा बच्चा है 3-4 साल का, और ऐसा केस मैंने देखा है, तो 4-5 साल का 5-6 साल का बच्चा था, और वो जानता था भाई फ्रिज के में बोतल रहती है, फ्रिज के पास बोतल रहती है, तो उससे पानी पी लेते। एक दिन कई बार लग के, आजकल तो केरोसिन का यूज ही नहीं रहा है ना, ये तो धीरे धीरे किताबों में से हट जाएगा। तो मैं समवेयर 20 इयर्स बैक, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यस, हमारे पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, खेल रहा था 6-7 साल का, और फ्रिज वाली बोतल में केरोसिन भरा हुआ था, फटाफट आया, प्यास लग रही थी, केरोसिन पी गया, है ना। तो गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो वहां पर यहाँ पर कैरोसिन पॉइजनिंग में एमेटिक ड्रग नहीं देना है। यस, कैरोसिन पॉइजनिंग में एमेटिक ड्रग नहीं देना है, बिकॉज आप कह सकते हो कि और पॉइजनिंग हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी आपको बिल्कुल ये कैरोसिन पॉइजनिंग में। अनकॉन्शियस पेशेंट, तीसरा, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहां पर भी आपको एमेटिक ड्रग इपेकेक नहीं देना है। अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो वहां पर भी, क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस पेशेंट में अगर आपने एमेटिक ड्रग दिया तो उल्टी होगी, तो देयर कैन बी एस्पिरेशन हो सकता है, एंड कैन लीड टू एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट में भी आपको इपेकेक नहीं देना है, बिकॉज कैन लीड टू एस्पिरेशन हो सकता है, और अगर एस्पिरेशन हो गया तो आप कह सकते हो बंदो और बांधो, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। बोलो यस और नो, कैन अल्टीमेटली एस्पिरेशन निमोनिया, यस और नो, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, तो वहां पर आपको नहीं देना है अनकॉन्शियस पेशेंट में। बढ़ू आगे। नाउ सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग पॉइजनिंग, अगर कोई सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग ले रहा है पेशेंट, है ना, दैट्स गुड, सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए, वहां पर भी, क्योंकि वहां पर कन्वर्जन का रिस्क रहता है, तो अगर कोई पेशेंट सीएनएस स्टिमुलेंट्स ले रहा है, सीएनएस स्टिमुलेंट और ओवरडोज ले ली, ड्रग पॉइजनिंग, बोलो यस और नो, तो वहां पर अगर ओवरडोज हो गई, टॉक्सिसिटी, तो वहां पर भी नहीं लेना है, बिकॉज कैन precipitate risk of convulsions, yes yes yes, precipitate risk of convulsions, यानी convulsions यानी दौरे आ सकते हैं, सीजर्स, तो उसका खतरा रहता है, convulsions, that's good, तो convulsions, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, तो convulsions का खतरा रहता है, that's good, so यस यस, एंटीसाइटिक ड्रग वगैरह, है ना, फेनोथाइजिन वगैरह अगर कोई ले रहा है तो वहां पे नहीं लेना है, और मॉर्फिन और फेनोथाइजिन पॉइजनिंग हो वहां पर भी नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर कई बार वोमिटिंग या एमेसिस इंड्यूस नहीं होगी। तो पांचवा कॉन्ट्रा इंडिकेशन है मॉर्फिन, अगर कोई औरत, कोई पेशेंट, है ना, मॉर्फिन पे है, यस और नो, ओके, या फिर फेनोथाइजिन, यस, तो आप कह सकते हो वहां पर पॉइजनिंग हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं लेना है, उस कंडीशन में भी लेना, बिकॉज आप कह सकते हो एमेटिक में फेल टू एक्ट, यानी कई बार मॉर्फिन के पॉइजनिंग में अगर ओवरडोज है तो ये एमेटिक ड्रग काम ही नहीं करेगी, है ना, में यानी एमेटिक ड्रग में फेल टू एक्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगतजनों, आज के लेक्चर में आपने एक बात सीखी कि अगर उल्टी करवानी हो तो सम और अदर वेयर, पेट को खाली करना हो तो गैग रिफ्लेक्स, ओरोफेरिंक्स को स्टिमुलेट किया, उल्टी, हाँ, आप कह सकते हो कि गैस्ट्रिक लवाज, पेट साफ हो जाता है, और एमेटिक ड्रग भी दे सकते हो, और एमेटिक ड्रग यानी जो हमारा आज का टॉपिक है एमेटिक ड्रग्स, और एमेटिक ड्रग में आज की जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो इपेकेक, मैंने आपको सिरप बताई है, आज ही गूगल पे देखना इपेकेक, लेक्चर के बाद, अभी नहीं, लेक्चर के बाद इपेकेक सिरप डाउनलोड कर लेना। तो इपेकेक सिरप और 15 से 30 ml आप अडल्ट को दे सकते हैं, और ऐसे नहीं कि दिन में 2 बार 3 बार, उल्टी करवाओगे जब भी तो दोगे एक बार, और इपेकेक सिरप देने के 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद असर आ जाता है, यानी कहने का मतलब ये नहीं कि देते ही 2 मिनट में आ जाएगा, यानी अगर आपने इपेकेक सिरप दी है तो आप कह सकते हो यू शुड वेट
सम और अदर वेयर आफ्टर 15 to 20 मिनट, 15-20 मिनट अगर आप वेट करेंगे तो एमएसएस हो सकती है। और यस और नो, 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद एमएसएस के चांसेज यानी एमएसएस हो सकती है। नाउ फर्दर वी गो ऑन, हमारा अगला टॉपिक है एंटी एमेटिक ड्रग। यस, हमारा अगला टॉपिक है एंटी एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक ड्रग, एंटी एमेटिक ड्रग्स यानी एंटी एमेटिक ड्रग्स हमारा अगला है। मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा भी कि इनमें से कौन कौन सी दवाइयां पीएससी पर अवेलेबल होती है और किन किन दवाइयों से आप रूबरू होंगे, यानी असेंशियल ड्रग की लिस्ट बताऊंगा और उसमें से आपको बताऊंगा कि किन किन दवाइयों से आप रूबरू होंगे पीएससी पर, है ना। दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट वोमिटिंग, एंटी एमेटिक ड्रग्स यूज्ड टू प्रिवेंट वोमिटिंग। Yes, drugs used to prevent vomiting। आप कह सकते हो जो वोमिटिंग को रोकने में मदद करती है, प्रिवेंट वोमिटिंग को रोकने में मदद करती है। दैट्स गुड। हाँ या ना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। सबसे पहले तो एक बात वापस समझ लो, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल इन वोमिटिंग, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है जो वोमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरोट्रांसमीटर जो संदेश लेके जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व के थ्रू सिग्नल लेके जाते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व इन वोमिटिंग आप या एमएसएस। तो उल्टी के लिए कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर बता चुका हूं, D2 रिसेप्टर बताया था मैंने। दैट्स गुड। D2 रिसेप्टर पहला आप कह सकते हो D2 रिसेप्टर। यस। तो पहला आपका D2 रिसेप्टर, डोपामिन 2 रिसेप्टर। यस, तो अगर इनका स्टिमुलेशन मिलेगा तो वोमिटिंग होगी, अगर आप इनको रोक देंगे तो वोमिटिंग आप कह सकते हो कि रुक जाएगी। नाउ दैट्स गुड। 5-HT3 सेरोटोनिन 3, 5HT को बोलते हैं सेरोटोनिन, तो सेरोटोनिन थर्ड, H1 हिस्टामिनिक 1 रिसेप्टर, ये सब है आप कह सकते हो। और M1 रिसेप्टर, M1 मस्केरिनिक 1 रिसेप्टर्स। हालांकि होने को तो न्यूरोकाइनिन्स भी होते हैं N के, पर तुम ज्यादा उल्टी कर दोगे N के यानी न्यूरोकाइनिन्स। हाँ या ना, न्यूरोकाइनिन। वापस अपने डायग्राम पे आना चाहूंगा, वापस समझाना चाहूंगा। लुक एट दिस एज डायग्राम के द्वारा। दैट्स गुड। वापस इसी डायग्राम के द्वारा समझाना चाहूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बंदो और बांधो, होल्ड ऑन। यही डायग्राम आप देखिए एक बार, लास्ट बार समझ लो, लास्ट बार। दैट्स गुड। तो आप भी गंगा नहाए, मैं भी गंगा नहाया। दैट्स गुड। फॉर एग्जाम्पल आपके जीआईटी में इंफेक्शन होता है, अगर जीआईटी में यानी इंटेस्टाइन में अगर इंफेक्शन होता है, गट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जीआईटी में अगर इंफेक्शन होता है, तो जीआईटी में अगर इंफेक्शन होता है तो यहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा M1 मस्केरिनिक, बोलो यस और नो, हाँ या ना। दैट्स गुड। और इसके द्वारा आपके जो सेंसेशन है वो आपके ना केवल मस्केरिन, आप देख सकते हो सेरोटोनिन भी पाया जाता है, 5-HT3 सेरोटोनिन, और मस्केरिनिक M1 भी पाया जाता है, यहाँ पर होंगे, और सेरोटोनिन। तो यहाँ पर जो आपका 5-HT सेरोटोनिन तो और मस्केरिन, तो इसके द्वारा सेंसेशन जाएंगे, और सबसे पहले सेंसेशन जाएंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, सोलिटरी ट्रैक्ट न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 10, सेंसरी न्यूक्लियस है क्रेनियल नर्व नंबर 10 का, और यहाँ जाएंगे और इसको स्टिमुलेट करेंगे, तो फिर यहाँ से संवेदनाएं यहाँ जाएगी वोमिटिंग सेंटर, और एक बार अगर आपने वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट किया तो आपके उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, एमएसएस हो सकता है। साथ ही साथ ये स्टिमुलेट करेगा आपके सीटीजी कीमो ट्रिगर जोन जो मेडुला ऑब्लिगेटा में होता है, इसको भी स्टिमुलेट करेगा, और मेडुला ऑब्लिगेटा को स्टिमुलेट करेगा तो यहाँ से संवेदना जाएगी और यहाँ से आपके वापस वोमिटिंग सेंटर में जाएगी, आप कह सकते हो दिस इज हाउ इट वर्क। यहाँ पर जीआई इरिटेशन, कीमोथेरेपी, हाँ क्योंकि कीमोथेरेपी ओरली ले रहे हो, रेडिएशन, इन्फेक्शन, ड्रग्स, तो अगर जीआई स्टिमुलेशन मिलता है तो यहाँ पर सेरोटोनिन रिसेप्टर होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, काइनिन,
इन्फ्लामेशन, अगर इन्फेक्शन हो गया है जीआईटी में, है ना, IBD एंड अदर डिसऑर्डर्स, ओके दैट्स गुड। तो आपकी गैस्ट्राइटिस, IBD, अदर डिसऑर्डर्स, तो आप कह सकते हो यहाँ पर 5-HT रिसेप्टर के द्वारा संवेदना यहाँ जाएगी और जाएगी, आप कह सकते हो समोरादरवियर, और यहाँ पर कीमो ट्रिगर जोन को जूम करके बताया गया है। ये कीमो ट्रिगर जोन है जिसको जूम करके और यहाँ बनाया गया है, और कीमो ट्रिगर जोन को जूम करके बनाया गया है। तो यहाँ पर D2 रिसेप्टर है, H1 रिसेप्टर है, 5-HT रिसेप्टर है, ओपियोइड है, M1 है, ये आपके सारे रिसेप्टर काम करते हैं। साथ ही साथ कईयों को चक्कर आते हैं बस में बैठते ही, आदमी बैठेगा इनर ईयर के अंदर हाल ही में आपके एंडोलिम्फ, है ना, पेरीलिम्फ पढ़ाया गया, सेमी सर्कुलर कैनाल, दैट्स गुड। तो एंडोलिम्फ पेरीलिम्फ का अगर मूवमेंट होता है ज्यादा तेजी से तो आप कह सकते हो स्टिमुलेशन मिलता है, और स्टिमुलेशन मिलता है तो सेरिबेलम, जो कि आपके बैलेंस का सेंटर होता है, सेरिबेलम, है ना, इक्विलिब्रियम का, और वहां से वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेशन मिलेगा, क्योंकि सेरिबेलम के पास ही होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, यानी जस्ट एंटीरियर टू द सेरिबेलम, सेरिबेलम के ठीक आगे होता है, तो आपका वहां पर स्टिमुलेशन मिलेगा तो वोमिटिंग होगी। दिस इज हाउ वोमिटिंग अगर, कि वोमिटिंग कैसे होती है। तो अगर आपने कीमो ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट किया, यानी मैं यहाँ पर ज्वाइन करना चाहूंगा, अगर आप कीमो ट्रिगर जोन या फिर न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस, बोलो यस और नो, या फिर आपका समोरादरवियर की डायरेक्ट वोमिटिंग सेंटर को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं, बोलो यस और नो। तो कीमो ट्रिगर जोन, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस, इनको अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो वोमिटिंग होगी, वहां पर वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेशन मिलेगा, एमेटिक सेंटर को, या वोमिटिंग, है ना, तो वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेशन मिलेगा, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका ये क्रेनियल नर्व नंबर 10 का सेंसरी न्यूक्लियस है। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया हो तो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, यानी ये क्या है, ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जो क्रेनियल नर्व नंबर 10, यानी जो वेगस नर्व है, क्रेनियल नर्व नंबर 10, उसका सेंसरी न्यूक्लियस है ना, दैट्स गुड। क्रेनियल नर्व नंबर 10 का सेंसरी न्यूक्लियस है, तो इट इज द सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 10, सेंसरी न्यूक्लियस ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 10, है ना, क्रेनियल नर्व नंबर 10। तो क्रेनियल नर्व नंबर 10 का आप कह सकते हो सेंसरी न्यूक्लियस है, तो उसको स्टिमुलेशन मिलेगा तो आप कह सकते हो वोमिटिंग हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग क्लासिफिकेशन, जूम करिए, दैट्स गुड। एंटी एमेटिक ड्रग लिख लेना, दैट्स गुड, ओके, यस, दैट्स गुड, थैंक यू, ओके। तो एंटी एमेटिक ड्रग को कैसे क्लासिफाई किया गया है, एंटी एमेटिक ड्रग, यही क्लासिफिकेशन आपके काम का है। पहला एंटी कोलिनर्जिक, जो कि M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, हायोसिन डाइसाइक्लोमिन, क्योंकि M1 पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर है, मस्केरेनिक, उसको ब्लॉक करेगी, एंटी कोलिनर्जिक। क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है, पिछली स्लाइड में आप जा सकते हो, H1 रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलता है, डोपामिन रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलता है, सेरोटोनिन रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलता है, ओपियोइड या M1 को स्टिमुलेट मिलता है। ये सब पांचों चीजें वोमिटिंग करवाती है। तो अगर आपने M1 को ब्लॉक कर दिया, एंटी कोलिनर्जिक, बोलो यस और नो, तो एंटी कोलिनर्जिक हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन, बोलो यस और नो। दूसरा न्यूरोलेप्टिक्स, D2 ब्लॉकर्स, अगर आपने डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, फॉर एग्जांपल क्लोरप्रोमाजिन, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, आप कह सकते हो प्रोक्लोरपेराजिन, है ना, ये ऐसी दवाइयां न्यूरोलेप्टिक्स, है ना, जो D2 ब्लॉकर्स है, ये दवाइयां CNS में भी काम आती है, और ये दवाइयां उल्टी रोकने के भी काम में आती है। एंटी एमेटिक ड्रग है, यानी उल्टी से बचाती है, उल्टी को रोकती है, बोलो यस और नो। प्रोकाइनेटिक ड्रग, जो कि मूवमेंट, GIT का मूवमेंट बढ़ा देती है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, GIT है, तो प्रोकाइनेटिक ड्रग की तरह काम करती है। तो GIT का जो ट्रांजिट टाइम है उसको बढ़ा देती है, यानी कहने का मतलब GIT ट्रांजिट को स्टिमुलेट करती है। GIT ट्रांजिट का मतलब क्या है, द टाइम टेकन टू एम्प्टी द स्टोमक को खाली होने के लिए जितना टाइम चाहिए, उनको उसको टर्म को हम GIT ट्रांजिट बोलते हैं। GIT मैं लिखवाऊंगा, फिलहाल GIT ट्रांजिट का मतलब क्या है,
जीआईटी ट्रांजिट का मतलब क्या है कि द टाइम टेकन टू एम्प्टी द स्टोमक। खाना खाया 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई है, शाम का खाने का टाइम हो गया, आगे जा ही नहीं रहा खाना, उल्टी आएगी आएगी। लेकिन अगर आपने खाने को आगे बढ़ा दिया, चलो 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 खाने को आगे बढ़ा दिया स्टोमक से ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप कह सकते हो वोमिटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। बोलो यस और नो, यानी वोमिटिंग की। तो जीआईटी ट्रांजिट का मतलब है द टाइम टेकन, यस यस यस, टाइम टेकन टू, आप कह सकते हो एम्प्टी, टू एम्प्टी द स्टोमक, एम्प्टी द स्टोमक। खाना खाने के बाद स्टोमक को खाली करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं जीआईटी ट्रांजिट। तो व्हाट डू दे डू? प्रोकाइनेटिव ड्रग, आपकी एमसीपी, मेट्रोप्रोमाइड, है ना, डोमपेरिडोन, यस, सिजाप्राइड, मोजाप्राइड, इडोप्राइड। तो ये दवाइयां क्या करती है प्रोकाइनेटिक ड्रग? ये जो जीआईटी ट्रांजिट है यानी उसको स्टिमुलेट करती है, खाली हो, खाना आगे बढ़ो, खाना आगे बढ़ो, काइनेसिस और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाती है, खाना आगे बढ़ो। बोलो यस और नो, खाना आगे बढ़ो, दैट्स गुड। सिजाप्राइड, मोजाप्राइड, इटोप्राइड, मेट्रोप्रोमाइड, बोलो यस और नो। 5H3 एंटागोनिस्ट, है ना, जो सेरोटोनिन को काम नहीं करने दे, 5HT3 एंटागोनिस्ट जो सेरोटोनिन को काम नहीं करने दे, ऑन्डानसेट्रोन, ग्रेनिसेट्रोन, है ना, पेलोनसेट्रोन, रेमोसेट्रोन। आपके काम की तो ऑन्डानसेट्रोन है, ऑन्जेनसेट्रोन, यस यस, खूब नाम सुना होगा, यस नाम तो सुना ही होगा, ऑन्डानसेट्रोन। तो आप कह सकते हो ये सेरोटोनिन को काम नहीं करने देती, साथ ही साथ ये आपके काम की नहीं है। पर फिर भी देख लो, NK1 रिसेप्टर नहीं बताता तो कई ऐसे भी होते हैं सर ये NK रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी आती है, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, NK रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, है ना, एप्रिपिटेंट, यस, फोजाप्रिपिटेंट, ये काम की है, ये मतलब ये लेस यूजेबल, पीएससी पर काम नहीं आती है। एडजुवेंट एंटीएमेटिक, और जो सहायक होती है उल्टी करवाने में, फॉर एग्जांपल डेक्सामेथासोन, स्टेरॉइड, बेंजोडायाजीपिन, सीएनएस पे काम करने वाली, है ना, और नेबिलोन एंड टोनाबिलोन, ये भी उल्टी करवाने, उल्टी रोकने में सहायक होती है, करवाने में नहीं, एंटी एमिटिक के रूप में सहायक होती है, यानी इनको एडजुवेंट का मतलब सहायक होती है, ये भी सहायक होती है। तो एंटी एमिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, आप एंटी कोलिनर्जिक ले सकते हैं, हायोसिन, और हायोसिन को ज्यादातर मोशन सिकनेस में काम में लिया जाता है, पॉइंट नंबर 1। तो अगर मैं लिखवाना चाहूं बंधु और बांधो भगतजनों, तो एंटी एमिटिक थोड़ा सा आप कह सकते हो रटवा दूं, एंटी एमिटिक्स, क्योंकि आपका लेक्चर लेने का एग्जाम तो होती रहेगी, मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले 20-25 दिनों में एग्जाम होगी। बस ये मेरा आप कह सकते हो कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिलहाल तो राजस्थान सरकार जाने, पर नहीं लग रहा आने वाले 15-20 दिनों में एग्जाम होगी। बस पढ़ते रहो आप, पर ये टाइम मिला है तो आप पढ़े, यूज करें, यूज लेस ना हो आपका टाइम, यानी आप उसको बर्बाद ना करें। तो पहला एंटी कोलिनर्जिक, यानी M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, M1 रिसेप्टर को काम नहीं करने देती, एंटी कोलिनर्जिक, यस यस यस, वही बात है, पर मैं जानबूझ के टाइम ले रहा हूं क्योंकि जितना टाइम लूंगा लिखूंगा कुछ तो याद होगा आपको। एंटी कोलिनर्जिक्स, यस और नो, अगर आके देके चला गया, ये तो किताब में ही पढ़ा है, गूगल पे टाइप कर लो, सब मिल जाती है। तो पहला फॉर एग्जांपल हायोसिन, यस यस यस, फॉर एग्जांपल हायोसिन, यस, हायोसिन, यस। और इसके बारे में एक बात, डोजेज वोजेज सब बताऊंगा, पीएससी पर मिलती है लालाओ, सब बताऊंगा। इसके बारे में तो याद रख लो कि मोशन सिकनेस में काम में लेते हैं, बस में बैठ रहे हो और कईयों को उल्टी आती है बस में बैठते ही, यस, तो वहां पर आप ये ले ले टैबलेट हायोसिन, है ना। मोशन सिकनेस में या मोशन सिकनेस इंड्यूस्ड वोमिटिंग है, वहां पर पहले ले ले प्रोफाइलेक्टिकली, उल्टी आने के बाद नहीं, उल्टी आने से पहले ही अगर आप ले ले तो उल्टी नहीं आएगी। 15-20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले अगर लेके बैठे तो आपको उल्टी नहीं आएगी, यस। ये भी नहीं कि हाजमोला की तरह ले ली और फिर बैठ गए, थोड़ा टाइम तो लगता है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो आप ले सकते हैं, है ना, इवन अप टू 1 आवर। तो हायोसिन, डाइसाइक्लोमीन, डाइसाइक्लोमाइन, यस, डाइसाइक्लोमाइन, तो ये भी मोशन सिकनेस के लिए भी काम में आते हैं, एंटी एमिटिक के रूप में, एंटी कोलिनर्जिक। और ये आपके अगर ऐंठन हो रही है, पेट में क्रैम्प आ रहे हैं, वहां पर भी ये काम में आ सकती है,
ज्यादातर डाइसाइक्लोमीन का जो बेटर यूज है वो है अगर आपके ऐंठन हो रही है, क्रैम्प आ रहे हैं, पेट में मरोड़ी चल रही है, यस यस, इफ यू आर हैविंग अटैक्स ऑफ क्रैम्प, एब्डोमिनल क्रैम्प, तो उस कंडीशन में डाइसाइक्लोमाइन। तो दीज एंटीकोलिनर्जिक जो M1 रिसेप्टर पे काम करती है, M1 मस्कारेनिक रिसेप्टर। अगला H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, दूसरा ग्रुप है H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, हिस्टामिनिक्स, यस यस। तो H1 एंटीहिस्टामिनिक्स, अगर आप H1 एंटीहिस्टामिनिक्स लेते हैं, यस, तो उस कंडीशन में जैसे कि प्रोमेथाजिन, जैसे कि डाइफेनहाइड्रामाइन, यस, तो फॉर एग्जांपल प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामाइन, फॉर एग्जांपल प्रोमेथाजिन, यस, प्रोमेथाजिन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन, यस, डाइफेनहाइड्रामाइन, यस, फेनहाइड्रामाइन, यस, हाइड्रामाइन, दैट्स गुड, गॉड ब्लेस यू। तो ये H1 एंटीहिस्टामिनिक है, ये भी उल्टी को रोकती है। नंबर 3 आप कह सकते हो, दैट्स गुड, मेन ही लिखूंगा मैं जो मेनली काम में आती है, यस, न्यूरोलेप्टिक D2 ब्लॉकर्स, न्यूरोलेप्टिक्स D2 ब्लॉकर्स, न्यूरोलेप्टिक्स यानी आप कह सकते हो D2 ब्लॉकर्स, डोपामीन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर्स। तो अगर आप न्यूरोलेप्टिक्स D2 ब्लॉकर्स, फॉर एग्जांपल, यस, जो डोपामीन को ब्लॉक करती है D2 रिसेप्टर को, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर ये 5 रिसेप्टर है, बार बार बोल रहा हूं, 5 रिसेप्टर है, H1 D2 M1, है ना, तो अगर आप इनको ब्लॉक कर देते हैं H1 D2 M1, तो ये आप कह सकते हो एमएससीज को रोक सकते हैं, वोमिटिंग को। तो अगर आपने D2 ब्लॉकर, एग्जाम्पल क्लोरप्रोमाजिन, यस, आप कह सकते हो ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, यस, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, फ्लुप्रोमाजिन, प्रोमाजिन, तो ये आपके न्यूरोलेप्टिक D2 ब्लॉकर, ये भी एंटी एमिटिक ड्रग है। और 5-HT यानी आप कह सकते हो 5-HT3 सेरोटोनिन। तो चौथा है ग्रुप 5-HT3 यानी सेरोटोनिन, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जो सेरोटोनिन को काम ही नहीं करने दे, एंटागोनिस्ट, ओके, 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ओंडानसेट्रोन, ओंडानसेट्रोन, दैट्स गुड, फॉर एग्जांपल ओंडानसेट्रोन, ओंडानसेट्रोन, यस, फॉर एग्जांपल बस रेमोसेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, जरूरत नहीं है कितनी भी लिस्ट बढ़ा दो, ग्रेनीसेट्रोन, बस ओंडानसेट्रोन ही ज्यादा काम में आता है, यस, ग्रेनीसेट्रोन, ओके, और रेमोसेट्रोन। तो आप कह सकते हो ये दवाइयां हैं, रेमोसेट्रोन, दैट्स गुड। और प्रोकाइनेटिक ड्रग अगला हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। प्रोकाइनेटिक ड्रग 5वां जो मैं बता चुका हूं, यही काम में आती है, यही अगर आप पीएससी पे रहोगे, पीएससी पे नौकरी लगेगी सीएचओ साहब या सब सेंटर पे, तो यही ज्यादा काम में आती है, प्रोकाइनेटिक ड्रग। प्रोकाइनेटिक ड्रग्स कहने का मतलब ये क्या करती है, ऐसी दवाइयां दैट्स गुड, जो कि मूवमेंट ऑफ अपर जीआईटी, दवाइयां या ड्रग्स दैट प्रमोट अपर जीआई ट्रांजिट, दैट स्टिमुलेट या प्रमोट अपर जीआई ट्रांजिट, यानी आप कह सकते हो अपर जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रांजिट, यानी खाने को खाली करवाना स्टोमक को, उसमें उसको प्रमोट करती है। एंड आप कह सकते हो फास्टर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, एंड आप कह सकते हो एंड फास्टन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यस, फास्टन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, दैट्स गुड। तो भाई अगर सीएचओ साहब हो तो आपको ये एग्जैक्ट बोलना आना चाहिए कि आपने एमसीपी का नाम सुना, मेटोक्लोप्रोमाइड, वो कौन सी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो क्या करती है, दे आर प्रोकाइनेटिक ड्रग, वो प्रोकाइनेटिक ड्रग में आती है। एंड फास्टन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी आप कह सकते हो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को आप कह सकते हो कि फास्टन करती है, यानी खाली करवाती है स्टोमक को जल्दी से, साथ ही साथ पेरिस्टालसिस के साथ कोऑर्डिनेट करती है। तो मतलब ये भी नहीं कि खाली तो करवा दिया स्टोमक को और पेरिस्टालसिस स्लो है तो फिर खाना आगे जाएगा ही नहीं, तो खाली भी करवाती है स्टोमक को और इंटेस्टाइन का मोटिलिटी बढ़ाती है, मूवमेंट बढ़ाती है, पेरिस्टालसिस बढ़ाती है। तो तेजी से भाई देखो भाई, पढ़ते भी जा रहे हो आप, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, 2 घंटे की जगह 4 घंटे 6 घंटे, और दिमाग में कछु रह ही नहीं रहा, तो फिर क्या मतलब है पढ़ने का।
तो अगर आपको नौकरी लगनी है तो पढ़ने की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही साथ मेमोरी भी बढ़ानी पड़ेगी। जितना पढ़ो उतना याद। तो ना केवल ये गैस्ट्रिक एम्प्टी एंड आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट विद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कोऑर्डिनेट विद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कह सकते हो विद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ लोअर जीआई, है ना, विद पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी साथ ही साथ यानी लय में लय मिला लेती है। जितना जल्दी खाली होगा स्टोमक उतनी तेज आप बढ़ा सकते हो पेरिस्टाल्सिस, तो पूरा खाना जल्दी से रेक्टम में जाएगा और डिफिकेशन मल त्याग करने की इच्छा होगी। जब नीचे की तरफ चला जाएगा तो वोमिसिस नहीं होगी, यानी एमिसिस नहीं होगी, वोमिटिंग नहीं होगा। एमसीपी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो एमसीपी मेटक्लोप्रोमाइड, एमसीपी मेटोक्लोप्रोमाइड, यस 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 मेटोक्लोप्रोमाइड, यस। आप कह सकते हो डोमपेरिडोन, दैट्स गुड। आप कह सकते हो सीजाप्राइड, यस, मोजाप्राइड, दैट्स गुड, ये आप कह सकते हो। और एंटीकोलिनर्जिक के बारे में अगर मैं लिखवाना चाहूँ एक्स्ट्रा, यानी मैंने आपको 5 दवाइयां बताई, सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक, बोलो यस और नो। अगर मैं एंटीकोलिनर्जिक के बारे में बताना चाहूँ, दैट्स गुड, लेट्स डू लाइक दैट। एक काम करते हैं, इट इज ऑलरेडी 9:10, हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट, फिर उसके बाद हम बाकी का लेक्चर, ज्यादा बड़ा बच्चा नहीं है तो ताकि मैं आपको डोज वगैरह या जो पीएससी पे है वो बता सकूं कि कौन सी काम आती है। फिलहाल थैंक यू, हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। एंड दिस इज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फार्माकोलॉजी टीचिंग फॉर मी, यस, मेरे लिए पहली बार फार्माकोलॉजी टीचिंग है। होप यू आर एंजॉयिंग, यू आर लर्निंग। हैव ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट, थैंक यू। लेट्स मीट 9:20, 9:20 पे मिलते हैं। हैव ए ब्रेक।